हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन पर आधारित चर्चा की जाएगी। पुलिस कांस्टेबल से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी की गई है, विज्ञापन प्रकाशित हो चुकी है। जो एस्पिरेंट पुलिस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना आ गई है। वैकेंसी की डिटेल्स इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन को जारी की गई है और उस नोटिफिकेशन को सभी एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता है। पहले नोटिफिकेशन को समझें और विभिन्न पॉइंट को समझते हुए उस वैकेंसी को डालें और अपियर हो। अंतिम रूप से आप सभी एग्जाम को क्वालिफाई करते हुए चयनित हो। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जितने भी एस्पिरेंट न्यू विजिट किया है इस चैनल पर, वैसे एस्पिरेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लें ताकि आप सभी को आगे जो भी वीडियो आएगी उन सभी की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। आधिकारिक अधिसूचना को जारी की गई है। इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी डिटेल्स इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लें अभी, क्यों कि आयोग के माध्यम से जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है उस नोटिफिकेशन के मुताबिक आप सभी का अभी आवेदन प्रोसेस को स्टार्ट नहीं की गई है। सिर्फ आयोग के माध्यम से अभी नोटिफिकेशन को जारी की गई है, इसलिए सभी एस्पिरेंट को नोटिफिकेशन को समझ लेना है। क्या प्रोसेस रहने वाली है इस एग्जामिनेशन में, सिलेबस क्या है उसको देखना है और फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, इन सभी पॉइंट को देख लेना है सभी एस्पिरेंट को, ताकि जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक ज्ञान जो होनी चाहिए इस परीक्षा में अपियर होने के लिए, इन सभी पॉइंट का ज्ञान अभी ही हो जाना चाहिए सभी एस्पिरेंट के पास। इसीलिए इस लेक्चर को हम क्रिएट कर रहे हैं। इस वैकेंसी में जितने भी एस्पिरेंट अपियर होंगे उन सभी के लिए आवेदन प्रक्रिया कब से स्टार्ट की जाएगी आप सभी पीछे बोर्ड पर ध्यान देंगे। डेट को मेंशन की गई है और इसी डेट के अंतराल में सभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, तो आवेदन प्रक्रिया आप सभी का 8 नवंबर 2024 से शुरू होगी और अंतिम तिथि क्या रहने वाली है यहां ध्यान देंगे एस्पिरेंट, 29 नवंबर 2024। अभी फिलहाल आवेदन प्रक्रिया को स्टार्ट नहीं की गई है, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन को जारी की गई है, रिक्ति की विवरणी दे दी गई है, किस कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए कितना सीट मेंशन है, आप सभी डेटा को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आवेदन प्रक्रिया को करने से पहले बेसिक चीजों को समझने की आवश्यकता है, इसीलिए लेक्चर को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सभी एस्पिरेंट धैर्यपूर्वक रहें इस लेक्चर में और ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा सा ये लेक्चर रहने वाली है। कुछ विशेष पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, उन सभी पॉइंट को समझ लें एस्पिरेंट। अंतिम तिथि क्या है? 28 नवंबर 2024। आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगी पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसमें भी दो प्रकार का पद मेंशन है, पुलिस कांस्टेबल सिविल के लिए और एक पुलिस कांस्टेबल है लेकिन डिपार्टमेंट कुछ अलग होगी उसमें। ठीक है, तो दोनों को इंक्लूड करते हुए टोटल पदों की संख्या 2000 मेंशन की गई है, 1600 प्लस 400। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। एज लिमिट क्या होना चाहिए? पुलिस कांस्टेबल इस वैकेंसी के माध्यम से जितने भी एस्पिरेंट बनेंगे उन सभी के लिए उम्र सीमा 18 साल से लेकर 22 साल रखी गई है। कई ऐसे राज्य के माध्यम से पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी जो रिलीज होती है उसमें अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष तक भी देखी गई है, लेकिन इसमें अभी जिस वैकेंसी से संबंधित हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, एस्पिरेंट
उसका नोटिफिकेशन भी खोजेंगे तो आप सभी को 100% मिल जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी जब रिलीज होती है तभी हम वैकेंसी से संबंधित एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो लाते हैं। ठीक है, तो इस वैकेंसी में 18 साल से लेकर 22 साल उम्र सीमा होना आवश्यक है। अधिकतर उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैटेगरी के आधार पर जो आरक्षण प्रोवाइड किया जाता है वो आरक्षण इसमें भी लागू रहेगी। लेकिन जनरली अगर देखेंगे एस्पिरेंट तो उम्र सीमा 18 साल से लेकर 22 साल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए इस वैकेंसी में अपियर होने के लिए। जो पुलिस कांस्टेबल बनेंगे उन सभी के लिए इस वैकेंसी के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास मेंशन की गई है, यानी इंटरमीडिएट अगर क्वालिफाइड है एस्पिरेंट किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, कोई डाउट अगर उत्पन्न होती है एस्पिरेंट की तो आप सभी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को एक बार मेंशन कर देंगे, आप सभी के डाउट्स को सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आती है आप सभी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट कॉलम है फी कितना लिया जाएगा। इस वैकेंसी में जितने भी एस्पिरेंट अपियर होंगे उन सभी के लिए फी किस प्रकार मेंशन की गई है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरी के लिए 300 रुपया फी लिया जाएगा। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 150 रुपया फी मेंशन की गई है। ठीक है, समझ रहे हैं हमारे बात को एस्पिरेंट। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 रुपया फीस मेंशन की गई है और 300 रुपया पे करना है एस्पिरेंट को। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार को 150 रुपया पे करना है। ठीक है, ये फी मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कुल पदों की संख्या कितनी है। तो इस पॉइंट पर हम चर्चा कर चुके हैं। टोटल पदों की संख्या 2000 है, 1600 प्लस 400। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पर, एग्जामिनेशन डेट। इस वैकेंसी में जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे उन सभी के लिए यह भी सूचना जानना आवश्यक है। नोटिफिकेशन में सभी का एग्जामिनेशन डेट को भी मेंशन कर दी गई है। कई विभिन्न प्रकार के वैकेंसी जो रिलीज होती है उन सभी वैकेंसीज में एग्जामिनेशन डेट को मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन कई वैकेंसियों में एग्जामिनेशन डेट को भी देखने को मिल जाती है। इस वैकेंसी में एग्जामिनेशन डेट को मेंशन कर दी गई है। तो एग्जामिनेशन डेट क्या बताई गई है आयोग के माध्यम से, 15/6/2025। ठीक है, 15 जून 2025 को आप सभी का एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। अभी सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लें और प्रिपरेशन के लिए काफी आप सभी को समय मिल रही है, इसलिए इस समय का आप सभी अच्छी तरह से प्रयोग करें और प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करेंगे ताकि एक सीट को आप सभी इसमें ले पाए। ठीक है, 15 जून 2025 को एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। एडमिट कार्ड कब आप सभी को प्राप्त होगी, तो आयोग के माध्यम से जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है उस नोटिफिकेशन के मुताबिक एग्जामिनेशन से पहले सभी का एडमिट कार्ड को उपलब्ध कराई जाएगी आयोग के माध्यम से। इस वैकेंसी को कहां पर रिलीज की गई है, तो उत्तराखंड राज्य में रिलीज की गई है। जितने भी एस्पिरेंट इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन करें। अगर डाउट उत्पन्न होती है तो आप सभी अपना डाउट को कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।